हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोज़ाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 2 दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए थंबनेल। समलैंगिक विवाह को मान्यता किस देश ने दी? समलैंगिक विवाह को मान्यता अभी मिल गया है हाल ही में, और किस देश ने दी है इसको जानने के लिए आप सभी लोगों को वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा। चलिए वीडियो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है? किसने बच्चों को विस्थापित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए में है मनोज जैन, बी में है आलोक शर्मा, सी में अब्दुल राही मीरे, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्लाही मीरे ने शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। और इसी में देख लेते हैं हम लोग, अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? बुकर पुरस्कार किसे मिला है? पॉल लिंच। यह एक आयरिश लेखक हैं भैया, इनको बहुत ही ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है? किसने रद्द किया भाई साहब? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है मलेशिया, बी में है न्यूजीलैंड, सी में इथियोपिया, डी में इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड ने नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है। और देख लेते हैं मलेशिया के जो कि हैं सुल्तान इब्राहिम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? मतलब रासायनिक युद्ध यानी गोला बारूद, एटम बम, ये सब रासायनिक युद्ध में आते हैं। पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए में है 28 नवंबर, बी में है 30 नवंबर, सी में 29 नवंबर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 नवंबर को। अब देख लीजिए 30 नवंबर को मनाया जाता है। और देख लीजिए 26 नवंबर को संविधान दिवस, और मिल्क दिवस यानी दूध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किस देश ने मंजूरी दी? किसने मंजूरी दी भाई साहब? ए में है, देखिए ए में है इटली, बी में है जापान, सी में है यूके, डी में है यूएसए। किसने दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूके ने दी है। यूके। जीन थेरेपी का मतलब यह है कि जैसे मतलब ख़राब जीन को अच्छे जीन में बदलना, यानी ट्रांसप्लांट करना, बदलना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितना किया है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 में खुला था, यह पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक है। एशिया का पुराना स्टॉक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, ऑप्शन नंबर ए में है नेपाल, बी में है श्रीलंका, सी में है भारत, डी में है मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल देश जो है दक्षिण एशियाई देश का पहला ऐसा देश बना है जो समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने का
मान्यता दे दिया है। देखिए अभी हाल ही में चर्चा में था भारत के चर्चा में था भारत इसलिए था क्योंकि भारत में भी समलैंगिक वाला जो कानून था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो पहला देश कौन सा है? नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है? यह कौन से देश के थे? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांस, बी में है अमेरिका, सी में है जर्मनी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यह किस देश के थे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका के थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? इसको देखिए हम लोग, ऑप्शन नंबर ए में है लीना ग्रोचोवस्का, बी में है एशिया अल मशरकी, सी में एलिजाबेथ मोरेनो, डी में अब्दुल्लाही मायर। तो इसको किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अब्दुल्लाही मायर को नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, यानी इन्हीं को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? किसने भाई जीती है चैंपियनशिप हॉकी? ऑप्शन नंबर ए में है हरियाणा, बी में है उड़ीसा, सी में है पंजाब, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब ने 13वीं सीनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। पंजाब ने जीता है। पंजाब में एक अभियान चलाया गया है, वो भी नशा मुक्ति यानी नशे वशे से दूर करने के लिए, नशे से सबको बचाने के लिए। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? होप इनिशिएटिव। होप इनिशिएटिव अभियान पंजाब ने चलाया है नशा मुक्त करने हेतु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को, मतलब अमृत वृक्ष यानी वृक्षा को रोपण को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक उनको एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन नंबर ए में है हरियाणा, बी में है असम, सी में है महाराष्ट्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के मुख्यमंत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम के मुख्यमंत्री को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव का आयोजन की तैयारी की जा रही है? सांस्कृतिक उत्सव कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर ए में है केरल, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव 2023 का आयोजन की तैयारी की जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है। सोलर एक्सप्रेसवे यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? बुंदेलखंड। और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट जल विश्वविद्यालय खुला गया है। विश्वविद्यालय फर्स्ट जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खुला गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में देव दीपावली मनाई गई, 21 लाख दीपों को जलाकर मनाई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? भैया? किसे अध्यक्ष नियुक्त किया देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है प्रतीक सिन्हा, बी में है पुनीत विद्यार्थी, सी में हर्ष कुमार भानवाला, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुनीत विद्यार्थी मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और एसबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन है? विनय एम टोन्स हैं।
और नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया? क्यू स्टार किसने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए में है माइक्रोसॉफ्ट, बी में है ओपन एआई, सी में है अमेजॉन, डी में है गूगल। तो किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन एआई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नया मॉडल क्यू स्टार, ये जो है ये वो स्टार है, क्यू स्टार विकसित किया है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, समलैंगिक वाला, समलैंगिक विवाह को मान्यता किसने देश ने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा किसने दी? नेपाल ने दिया है। इसको आप लोगों को रट जाना है, ये 1 नंबर छपेगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त होता है। देख लीजिए, यही दोनों लोग हैं जिनको समलैंगिक की प्रमाण पत्र मिला है सबसे पहले। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।